नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी के प्रश्न 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए 4 का 1 से लेके 5 तक हो चुका है, ठीक ना। इसके आगे का इस वीडियो में कराएंगे और इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे तो लिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 4 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए कर रहा है। तो इसको पहले क्या जो दिया हुआ हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पद दिया है, जैसे ये देखिए पद है, ठीक है, दो पदों के बीच में जो अंतर है, इसमें अंतर यानी अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये समांतर श्रेणी में होगी, ठीक ना। अर्थात इसमें क्या है, सार्वंतर इसका समान होना चाहिए। अगर देखिए जिसका समान है उसके बाद इसके क्या कह रहा है कि 3 और पद लिखिए। देखिए 4 पद दिया हुआ है, इसके आगे यानी 5वां 6वां 7वां पद हमको बताना है, ठीक। तो देखिए इसमें लेते हैं 6वां, इसका 6वां देखिए है आपका, ये है 0.2 0.22 0.222, इस तरह से देखिए ये है, ठीक है। तो इसका 0.2, ठीक है, 0.22, इसके आगे 0.222, फिर 0.222, फिर 2, इस तरह से देखिए ये श्रेणी चल रही है। इसमें देखिए प्रथम पद मेरा देखिए ये है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यानी प्रथम पद के लिए A1 कितना दिया है, 0.2 हो गया, ठीक ना। A2 मेरा बराबर 0.22, ठीक। A3 बराबर 0.222 और A4 बराबर 0.2222, ये है, ठीक ना। इसमें देखिए इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो देखिए अगर ये दो पदों के पहले के निकालेंगे तो D1 करेंगे, ठीक ना। तो D1 के निकालने के लिए D1 बराबर अन्य सभी पदों के बीच में निकाल के चेक करेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद यानी A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 देखिए कितना है, 0.22 है, माइनस करेंगे 0.2 करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए घटा देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए घटा के 0.22 में से हमको कितना घटाना है, 0.2 घटाना है, ठीक है। यहाँ 0 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब घटाएंगे देखिए 2 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.0 ये आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया बराबर 0.02 आ गया इसका। अब देखिए यही अगर समान आते जा रहा है तो इस क्या होगी, समांतर श्रेणी में हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए आगे देखिए चेक कर लेते हैं। D2 बराबर, आप देखिए D2 में चलेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। किसका घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, ठीक। तो A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 मेरा देखिए कितना है, 0.222 है, तो 0.222 में से A2 घटाना है, 0.22 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घटा लेते हैं, 0.222 में 0.22 को घटाना है, 0 लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, ये 0.0 कितना आ गया, 0.002 आ गया। क्या देखिए पहले में 0.02 आया है, इसमें कितना है, 0.002 आया है। क्या दोनों सार्वंतर समान है? नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। इस तरह से देखिए इसको चेक कर लिए, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसका देखिए 3 पद हमको नहीं बताना है आगे, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका अगला क्या है, 0 देखिए 0 पहला पद है, दूसरा है माइनस में 4 है, माइनस में 8 है, फिर माइनस में 12, इस तरह से देखिए चलिए श्रेणी लेते हैं। देखिए तो पहला पद देखिए हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए, चौथा पद ए है इसमें, ठीक ना। इस तरह से देखिए ये श्रेणी चल रही है। तो पहला पद के लिए यानी A1 कितना दिया है, 0 दिया है। A2
बराबर माइनस में आपका 4 दिया है, A3 बराबर माइनस में 8 है, ठीक ना, A4 इक्वल टू माइनस 12, ठीक ना, ये दिया हुआ है। आप देखिए इसमें सर्वांतर अगर देखिए इसके बीच में जो अंतर है वो समान अगर आ जाता है तो समांतर श्रेणी में होगा, पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए D1 निकालेंगे तो D1 पहले में निकालेंगे, D1 दूसरे में से निकालेंगे D2, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, दूसरा पद कितना है, माइनस में 4 है, यहाँ माइनस लगाएंगे और A1 मेरा पहला पद 0 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 4 आएगा, ठीक ना। अब D2 देखिए निकालते हैं तो D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद यानी A3 में से हम घटाएंगे, A2 को घटा देंगे, बराबर A3 कितना है देखिए माइनस में 8 है। यहाँ पे देखिए ये माइनस लगाएंगे और देखिए ब्रैकेट्स में करेंगे, A2 मेरा देखिए माइनस में है, ठीक है, माइनस में ये 4 है, इस तरह से करेंगे। आप देखिए ब्रैकेट्स को खोल देंगे, -8 ब्रैकेट्स को खोलेंगे, देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा मेरा प्लस में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -8 है और प्लस में क्या है 4 है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में मेरा 4 बचेगा, समझ में आ गया। तो देखिए D1 और D2 क्या हो, दोनों तो समान आ गए। एक और देखिए चेक कर लेते हैं, ये D3 निकाल लेते हैं। तो D3 बराबर हो जाएगा, चौथे पद में से तीसरे पद को क्या करना है, घटाना है। चौथा पद यानी A4 में से हमको घटा देना है A3। तो यहां से देखिए आ जाएगा A4 कितना है, माइनस में 12 है, यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक ना। और A3 यानी तीसरा पद कितना है, माइनस में 8 है, माइनस में 8 रखेंगे इस तरह से, ठीक। तो देखिए यहां से बराबर माइनस देखिए 12 रहेगा, ये देखिए माइनस माइनस मेरा ये अब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस का, तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, ये 8 आएगा, ठीक। आप देखिए जब हम ये माइनस देखिए 12 है यानी ऋण में 12 है और धन में क्या है मेरा 8 है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ठीक ना, देखिए ऋण में बचेगा मेरा क्योंकि माइनस वाला अधिक है, तो यहाँ पे देखिए 8 4 12 होता है, 4 बच गया, ये होगा। तो देखिए सर्वांतर क्या है मेरा, ये समान आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे सर्वांतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, ठीक है, अतः दी गई श्रेणी, जो श्रेणी है ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समझ में आ रहा है। यानी इसका सर्वांतर कितना हो गया, D बराबर माइनस में 4 हो जाएगा, सर्वांतर इसको बोलते हैं, ठीक है, सर्वांतर ये D कितना है, माइनस में 4 है। आप देखिए अगर ये समांतर श्रेणी है अब इसके क्या करना है, 3 पद और बताना है, ठीक है, क्या करना है 3 पद। तो देखिए यहाँ पे कट पद दिया हुआ है, 4 पद दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां 6वां 7वां हमको बताना है, ठीक है, क्या बताना है, 5वां 6वां और 7वां को बताना है। तो देखिए तो 5वां पद निकालते हैं, 5वां पद A5 यानी बराबर, देखिए 5वां पद समांतर श्रेणी में जब चलेंगे तो पहले पद के लिए देखिए होता है, यहाँ थोड़ा समझिए, पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है, तीसरा पद A प्लस, ठीक ना, 2D होता है, इस तरह से, ठीक ना। इस तरह देखिए श्रेणी चलती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए समझिए थोड़े, पहला पद के लिए हो गया, दूसरा पद के लिए A प्लस D हो गया, तीसरे पद के लिए A प्लस 2D हो गया। तो देखिए जो पद पूछे उससे D में क्या है, 1 का कम का गुणा होता है हमेशा, तीसरा पद है तो 2D है, ठीक है, और चौथा पद पूछता है तो 3D, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 5वां पद है, ठीक है, 5वां पद हमको बताना है, तो यहाँ पे देखिए A प्लस, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4D हो जाएगा, D के साथ 1 का कम का गुणा होगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद देखिए कितना है मेरा, पहला पद इसमें 0 है श्रेणी में, ठीक है, तो 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और प्लस 4, इसके बीच में देखिए गुणा चिन्ह होता है, गुणा लगाएंगे और D का मान कितना है मेरा, माइनस में 4 आया है, ये रख देंगे। आप देखिए ये 0 है तो इसका इधर तो कुछ नहीं करना है, ठीक ना, यहाँ पे देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, जब ब्रैकेट्स खोलेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा, 4 चौके 16, ये आ गया, समझ में आ रहा है। ये हो गया मेरा 5वां पद। 6ठा पद यानी A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D करेंगे, देखिए अब कितना करेंगे, 5D, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए 6ठा पद निकालेंगे तो D में कितना है, 1 का कम का गुणा होगा हमेशा। तो यहाँ पे पहला पद कितना है, 0 है, प्लस
यहाँ पाई करेंगे, इसके बीच में गुणक चिन्ह होता है। डी का मान कितना है, माइनस में 4 आया है। अब देखिए इधर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए माइनस है, ये मेरा प्लस है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा, ये आ गया छठा पद, ठीक ना। अब सातवां पद देखिए, सातवां पद निकालेंगे यानी A7 निकालेंगे तो आएगा देखिए A प्लस 6D कितना होगा, 6D, क्योंकि सातवां पद निकालेंगे डी के साथ एक का कम का गुणा हो जाएगा। पहला पद 0 है, प्लस 6 करेंगे, गुणे करेंगे, डी का मान माइनस में 4 है, 4 रख देंगे, बराबर 0, ठीक ना। सॉरी, ये 0 छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इधर। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए तीनों पद कौन कौन सा आ गया, एक 16 आ गया माइनस में, और माइनस में 20 आया, माइनस में 24 आ गया। यही देखिए होंगे, देखेंगे दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, दी गई श्रेणी के अगले 3 पद, क्रमशः माइनस में देखिए 16 हो गया, ठीक ना, यह है मेरा माइनस में 16, ये पांचवा, छठा हो गया माइनस में 20 और माइनस में 24, ये आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 8वां में माइनस देखिए 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस, इस तरह से देखिए श्रेणी चल रही है, ठीक है। इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और बताना है। देखिए इस तरह से श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रथम पद मेरा ये हो जाएगा माइनस में, तो प्रथम पद यानी A1 बराबर ऋण 1/2, A2 ये हो जाएगा A2 दूसरा पद, A2 बराबर ऋण में 1/2, A3 बराबर ऋण में 1/2, A4 बराबर ऋण में 1/2, ऋण में हो गया 1/2, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में हम सर्वांतर निकालेंगे, यानी अंतर अगर समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी में नहीं हो। तो D1 निकालेंगे, देखिए तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1, ठीक है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद मेरा देखिए माइनस में 1/2 है, यहाँ देखिए माइनस लगाएंगे, और पहला पद कितना है, माइनस में फिर 1/2 है ये। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे देखिए माइनस में 1/2 यही रहेगा, ये देखिए प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस में है, इधर ये प्लस में है, तो घट के क्या हो जाएगा 0, यानी कहेंगे ये कट गया, समझ में आ गया। तो कितना आ गया मेरा, यहाँ पे 0 आ गया, समझ में आ रहा। D2 निकाल लेते हैं, देखिए D2 बराबर तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे, देखिए D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद यानी A3 माइनस में A2 हो जाएगा, बराबर A3 मेरा देखिए माइनस में 1/2 हो गया, ये यहाँ पे देखिए लगाएंगे माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट्स में A2 भी मेरा क्या है, माइनस में 1/2 है, ठीक, बराबर यहाँ देखिए माइनस में ही रहेगा, इसी तरह से 1/2, ये देखिए प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए ऋण में है 1/2 और धन में 1/2 है, दोनों घट के क्या हो गए, 0 आ जाएगा, यानी कट गया, ये समझ में आ रहा है। तो D2 भी आ गया। D3 देखिए निकालते हैं, D3 इक्वल टू देखिए A4 में से A3 को घटा देंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पे 1/2 है, ऋण 1/2, यहाँ पर देखिए ऋण लगाएंगे, और तीसरा पद में भी है ऋण 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा ऋण में 1/2, अब देखिए ये धन में हो जाएगा मेरा 1/2, यहाँ पे देखिए कट के क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया एक तरह से, ठीक है। तो देखिए सब में क्या आ रहा है, डी का मान 0 आ रहा है, यानी समान आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी समान, इसमें लिख देंगे सार्वंतर समान है, दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो डी का मान कितना है इसमें, डी यानी सार्वंतर डी इक्वल टू कितना है, 0 है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 पद और बताना है, 4 पद तक दिया हुआ है और इसके 3 पद और इसके अगले बताना है, यानी 5वां 6वां 7वां हमको बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए 5वां पद निकालते हैं,
पांचवा पद यानी A5 निकालेंगे इक्वल टू A प्लस, देखिए पांचवा पद निकाल रहे हैं तो D में कितने गुणा होगा 4D हो जाएगा ये, ठीक है, एक का कम का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला पद कितना है मेरा माइनस में 1/2 है, माइनस 1/2, यहाँ प्लस लगाएंगे और 4 करेंगे, डी का देखिए इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, यहाँ पर डी का मान कितना है 0, ये 0, ठीक, ये रख लेंगे। प्रथम पद देखिए यहाँ पे मेरा ये प्रथम पद है, ठीक है, ऋण 1/2, तो एक स्थान पे 1/2 हो गया ऋण में, ये रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इधर देखिए गुणा करेंगे तो किसका मान 0 हो जाएगा, तो ऋण में कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह देखिए छठा पद यानी A6 इक्वल टू A प्लस, ठीक है, यहाँ पे 5D होगा, एक का कम का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ऋण में 1/2 धन 5 गुणे डी का मान 0 है, 0 रखेंगे, इसका मान आ जाएगा ऋण में 1/2 आ जाएगा, इसका 0 हो गया, ठीक है, इधर समझ में आ रहा है। इस तरह से सातवां पद देखिए, सातवां पद यानी A7 इक्वल टू A प्लस 6D हो जाएगा, ठीक है, एक का काम का गुणा कर देंगे डी के साथ, तो ए का मान देखिए कितना है ऋण में 1/2 है, धन लगाएंगे 6, डी का मान 0, 0 रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो ऋण में कितना आ गया 1/2 हो गया। अतः इसके देखिए 3 पद क्या हो गए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः श्रेणी के अगले तीन पद क्रमशः माइनस यानी ऋण 1/2 होंगे, इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 9वां, इसमें दिया है, देखिए पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 3, ठीक है, तीसरा दिया है 9, इस तरह से 27, इस तरह से एक श्रेणी चल रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इस तरह से ये श्रेणी है, तो इसमें देखिए प्रथम पद मेरा ये हो गया, यानी A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 27, ये श्रेणी है, ठीक है। इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो 3 पद और इसके अगला बताना है हमको। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए इसमें सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो D1 निकाल लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, पहले के लिए D1, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी A2 में से हम A1 को घटाएंगे, तो A2 मेरा कितना है देखिए 3 है और A1 कितना है 1 है, घटा देंगे तो आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 में से 1 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। D2 देखिए निकालते हैं, D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, A3 में से A2 को घटा देंगे, A3 कितना है मेरा 9 है, देखिए यहाँ पे ये 9 रखेंगे और घटा देंगे यहाँ पे दूसरे पद को, तो 3 है यहाँ पर, ठीक है, घटा देंगे, देखिए आ गया 9 में से 3 गया 6, ठीक है। देखिए पहले में कितना है 2 आया है, दूसरे में कितना है 6 आया है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए समांतर श्रेणी में तो नहीं है, क्योंकि सर्वांतर क्या है समान नहीं है। एक और है देखिए, उसको भी निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। D3 देखिए हो जाएगा A4 में से A2 को घटा देंगे, A3 को घटा देंगे, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे यानी चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे, तो चौथा पद मेरा कितना है 27 है, यहाँ देखिए 27 है, ठीक है, और तीसरा पद कितना है 9 है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 27 में से 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी में तो नहीं है, क्योंकि देखिए पहले क्या है सर्वांतर 2 आया है, यहाँ पे देखिए इसका क्या है 6 आया है, इसका 18 है, यानी सर्वांतर क्या है समान नहीं है, ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है। यहाँ पे लिखे दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, ठीक है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 10वां ये है, पहला पद A है, दूसरा पद 2A है, तीसरा पद 3A है और चौथा पद देखिए 4A है। इस तरह से देखिए ये श्रेणी चल रही है, देखिए इस तरह से ये श्रेणी चल रही है, ठीक है। इसमें देखिए पहला पद A है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद यानी A1 बराबर A है, ठीक है, A2 बराबर 2A है, A3 बराबर 3A है, 3A, ठीक है, A4 बराबर 4A है,
ये है, ठीक है, यानी चारों पद ये है मेरा। इसमें देखिए सर्वांतर हमको पहले चेक करना है, सर्वांतर समान है कि नहीं है। अगर सर्वांतर समान हो जाता है तो समांतर श्रेणी में होगी। तो इसके लिए देखिए D1 निकालेंगे, यानी पहले में देखिए अंतर निकालते हैं इसका, तो D1 लिखेंगे तो A2 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद मेरा देखिए ये है 2A, ठीक है, यानी A2 माइनस A1 करेंगे बराबर A2 यानी दूसरा पद कितना है मेरा 2A है, माइनस में करेंगे A करेंगे, ठीक ना, पहला पद मेरा A है। तो यहाँ पर देखिए 2A में से एक A घट जाएगा, ये एक A है A, तो यहाँ पे कितना बचेगा A बचेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए D2 निकालते हैं, तो D2 मेरा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना होता है, तो A3 में से हम A2 को घटाएंगे। A3 कितना है मेरा 3A है, 3A है, माइनस करेंगे A2 मेरा 2A है, 2A यानी दूसरा पद कितना है 2A है। अब यहां से देखिए घटा देंगे, 3A में से 2A घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा A बचेगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे निकालते हैं इसमें D3 बराबर चौथे पद में से A4 में से हम A3 को घटा देंगे। A4 कितना है मेरा 4A है, देखिए यहाँ पे, ठीक ना, ये चौथा पद ऋण तीसरा पद 3A है, 3A। अब यहाँ पे देखिए 4A में से 3A घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा A बचेगा। तो देखिए सर्वांतर देखिए समान आ रहा है, A इसमें भी आया, A इसमें भी आया, A देखिए इसमें भी आया है, ठीक ना, तीनों। यहाँ लिख लेंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर समान है अतः समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो देखिए इसमें सार्वंतर कितना आ गया मेरा, अंतर D बराबर A है, A आया है, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करना है कि 3 पद और बताना है, 4 पद तक देखिए दिया हुआ है और हमको 5वां 4 पद देखिए 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां को बताना है। तो यहाँ पर देखिए चलते हैं, पहला पद इसमें देखिए 5वां पद, ठीक है, 5वां बताना है। तो 5वां पद यानी A5 बराबर, देखिए 5वें पद के लिए क्या हो जाएगा A प्लस, ठीक है, D के साथ 1 के कॉम को गुणा करेंगे, यानी 5वां पूछ रहा है तो 4D करेंगे बराबर। पहला पद मेरा देखिए यहाँ पे A, ठीक है, A लिखे हैं तो यहाँ पे देखिए A ही है पहला पद, तो यहाँ पे A ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है एक तरह से। ये क्या है मेरा पहला पद है, धन 4D के साथ देखिए D कितना माना है A आया है, यहाँ पे A रखेंगे बराबर। तो यहाँ पे देखिए A है, अब इसके साथ गुणा कर देंगे तो 4A हो जाएगा, समझ रहा है। अब देखिए 1A है 4A है, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5A आ जाएगा, यानी 5वां पद कितना आ गया मेरा 5A आ गया। अब देखिए छठा पद निकालते हैं, देखिए छठा पद यानी A6 बराबर A प्लस, देखिए छठा कह रहा है तो यहाँ पे देखिए 5D हो जाएगा, 1 का कम गुणा करेंगे। पहला पद मेरा देखिए A है, यहाँ पे देखिए तो A ही है, इसमें श्रेणी में भी पहला पद क्या है मेरा A है, धन 5 इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, गुणा लगाएंगे। D का मान यानी सर्वांतर कितना है A आया है, A रख देंगे बराबर A धन, देखिए यहाँ पे 5A हो जाएगा। अब देखिए 5A और A ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 6A हो जाएगा। 7वां पद देखिए निकालते हैं, 7वां पद यानी A7 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस, ठीक है, 7 है देखिए तो 1 कम का गुणा करेंगे यानी 6D करेंगे, 6D। तो देखिए पहला पद मेरा A ही है, गुणे 6 गुणे D का मान A है, ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए A धन 6A आ जाएगा। अब इसमें देखिए प्लस हो जाएगा दोनों, 7A हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से देखिए दी गई श्रेणी के अगले तीन पद क्रमशः 5A 6A 7A हैं, ठीक ना, होंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 11 A पहला पद दिया है, दूसरा पद A स्क्वायर है, A³ है, A पावर 4 है। इस तरह से देखिए ये श्रेणी चल रही है, देखिए इस तरह से ये श्रेणी चल रही है। तो ये पहला पद मेरा A है, यानी पहला पद यानी A1 बराबर A है, A2 मेरा है बराबर A स्क्वायर है, ठीक है, A3 तीसरा पद कितना है, A के पावर में 3 है, और A4 बराबर A पावर 4 है।
इस तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए सर्वांतर पहले निकालेंगे, सर्वांतर अगर समान हो जा रहा है तो ये समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो यहाँ पर D1 निकालेंगे, देखिए D1 पहले के लिए, तो यहाँ पर देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है, यानी A2 में से हम A1 को घटाएंगे। तो A2 मेरा देखिए कितना है, A2 A स्क्वायर है और माइनस में यहाँ पर A1 है, ठीक है, ये आ रहा है। आप देखिए इसको हम घटाएंगे, ये देखिए घटेगा तो है नहीं, क्योंकि स्क्वायर में देखिए यहाँ पे ए है, ठीक। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो कॉमन ले लें। तो अगर कॉमन लेते हैं तो ये देखिए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस में कॉमन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वह बड़ी बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए वही कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया मेरा, ए कॉमन मतलब भाग, ए स्क्वायर में से देखिए एक भाग करेंगे तो ए आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए ए में हम एक भाग करिए एक आएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। आप देखिए D2 निकालते हैं, D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद मेरा कितना है, a पावर 3 दिया है, 3 में से माइनस करेंगे, a पावर 2 करेंगे माइनस, दूसरा पद a पावर 2 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से ये देखिए ये भी नहीं घटेगा, तो यहाँ पे चाहे तो हम कॉमन ले लेंगे, a कॉमन, a स्क्वायर कॉमन है मेरा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा मेरा, a बचेगा माइनस में 1 बचेगा, ठीक है, ये आ गया। तो क्या देखिए D1 और D2 क्या बराबर हैं, देखिए बराबर नहीं है। एक और निकाल लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं, देखिए D3 बराबर यानी A4 माइनस में A3 होगा, A4 यानी A पावर 4 है, देखिए चौथा पद, ठीक है, चौथा पद कितना है मेरा, A पावर 4 है यहाँ पे देखिए, और तीसरा पद देखिए माइनस में A पावर 3 है, 3, ठीक है। अब इसमें ये भी देखिए नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो ये चाहे तो A पावर क्यूब क्या करें, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे A बचेगा माइनस में 1 बचेगा, ये हो जाएगा। तो देखिए D1 देखिए ये आया है, D2 ये आया है, D3 मेरा ये आया, तो सब क्या तीनों बराबर नहीं है। आई बात समझ में, अगर तीनों बराबर रहते हैं तो समांतर श्रेणी में रहता है, अन्यथा ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे दी गई श्रेणी के सर्वांतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक ना। अगला लेते हैं, देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में है, देखिए रूट में 2, ठीक ना, पहला पद दिया है, दूसरा देखिए रूट में 8 दिया है, रूट में 18 दिया है, रूट में 32 दिया है, इस तरह से देखिए ये श्रेणी चल रही है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें पहला पद मेरा ये हो जाएगा, यानी A1 बराबर रूट में 2, ठीक है, A2 बराबर दूसरा पद ये रूट में 8, A3 बराबर रूट में 18, A4 बराबर रूट में 32, ये देखिए 4 पद दिया हुआ है। तो पहले हम चेक करेंगे जिसमें सर्वांतर समान है कि नहीं है, यानी दोनों पदों के बीच में जो अंतर है समान है कि नहीं है। अगर समान है तो समांतर श्रेणी में है, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए D1 निकालेंगे, पहले D1 बराबर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। तो A2 मेरा देखिए कितना है, ये है, रूट में कितना है 8 है, ऋण करेंगे रूट में 2, ये देखिए पहला पद। अब इसमें देखिए घटाने के लिए पहले तो देखिए यहाँ कैसे घटेगा तो ऐसे तो घटेगा नहीं है, तो रूट में 8 देखिए क्या है, इसमें कुछ बाहर निकलेगा, इसका बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए रूट में 8 का अगर हम बाहर निकालेंगे तो देखिए 8 को पहले गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, जो एक देखिए जोड़ा बना है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 ये हो जाएगा बाहर, एक हो गया ये अंदर 2, ये 2 नहीं निकला, तो ऋण में फिर रूट में 2 है। अब देखिए इसको हम घटा सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 रूट में 2 है। अब यहाँ पे इसको कह सकते हैं 1 रूट में 2 है, तो 2 में से 1 रूट 2 घटा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट में 2 आएगा, समझ में आ रहा है, 1 रूट में 2 बचेगा, ये हो गया। अब देखिए D2 निकालते हैं, D2 देखिए जब निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरी पद यानी A3 में से हम A2 को घटाएंगे। A3 कितना है, रूट में देखिए 18 है, तीसरा पद कितना है मेरा 18 है, यहाँ पर देखिए ये 18, ठीक है, में से हम दूसरे पद को घटाएंगे, यानी रूट में ये 8 को घटाएंगे। अब देखिए 18 है, ठीक है, ये भी क्या करेगा, कुछ बाहर निकलेगा, इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा। तो 18 का देखिए जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 9 18, 3 से देखिए काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 से देखिए कट गया, देखिए 3 का एक जोड़ा बन रहा था, 3 एक बाहर निकल जाएगा, ये अंदर रह जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए 3 मेरा एक बाहर निकल गया और रूट में 2 ये अंदर रह गया। इसी तरह से देखिए इसमें भी हम 8 किए थे तो कितना आया था, 2 रूट में 2, 8 का जब बाहर निकाले देखिए यहाँ पे ये आया है नहीं आया, तो हो जाएगा 2 रूट में 2 हो गया। आप देखिए यहाँ से घटा देंगे तो 3 रूट में 2 है और 2 रूट में 2 है, जब घटेगा तो 1 रूट में 2 आएगा, यानी रूट में 2 आ जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे सगुड़ा में,
समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा। आप देखिए D3 निकालेंगे, D3 बराबर, देखिए यहां से रूट में कितना है, ये 32 है। चौथे पद में से हमको क्या करना है, तीसरे पद को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 में से हमको क्या करना है, A3 को घटाना है। ये 4 कितना है, रूट में 32 है, और ऋण करेंगे, और A3 देखिए कितना है, रूट में 18 है। ये आप देखिए 32 को जब हम निकालेंगे रूट से करेंगे, इसमें देखिए 32 का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक ना। फिर 2 करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 काटेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें देखिए किसका जोड़ा बनाएगा, तो एक देखिए बना, एक ये बना, यानी 2 गुणे 2 ये बाहर निकल जाएगा और 2 ये अंदर आ जाएगा, तो 2 दूना 4, ये 4 देखिए बाहर निकल गया और रूट में 2 ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं बना है, ये अंदर आ गया। अब देखिए 18 कितना था, 3 रूट में 2 आया था, निकाले थे हम इसमें। अब देखिए 4 रूट में 2 में ऋण 3 रूट में 2 घटा देंगे तो 1 रूट में 2 बचेगा, यानी रूट में 2 बचेगा। समझ में आ रहा है। तो सारवंतर देखिए इसमें भी रूट में 2, देखिए पहले निकाले तो इसका रूट में 2 आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, देखिए रूट में 2, ये भी आया है रूट में 2, आया कि नहीं आया, आया है। तो देखिए तो इसमें क्या है कि सारवंतर समान है, तो जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान है, अंतर समान है, सार्वंतर क्या है, समान है। अतः समांतर श्रेणी है, ठीक है। जब समांतर श्रेणी है तो अगले क्या करना है, 3 पद और बताना है इसमें। तो अगला 3 पद के लिए यानी देखिए 4 पद तक दिया हुआ है, हमको बताना क्या कौन कौन सा है, 5वां, 6वां, 7वां। देखिए 5वां निकालेंगे, 6वां, 7वां इसके अगला पद। तो 5वां पद देखिए निकालते हैं, 5वां पद यानी A5, ठीक है। 5वां पद तो A प्लस देखिए हो जाएगा, 5वें पद में D के साथ कितने गुणा करेंगे, 1 कम का यानी 4D का करेंगे तो ये 5वें पद बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला पद यानी A, एक पहला पद कितना है मेरा, रूट में 2 है। यहाँ पे देखिए पहला पद कितना है, रूट में 2 है। तो यहाँ पे देखिए करेंगे रूट में 2 करेंगे धन, ठीक है। यहाँ पे 4 है, इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, गुणा लाएंगे। D का मान कितना आया है, यहाँ पे सार्वंतर मेरा रूट में 2 आया है। यहाँ पे लिख दीजिए सार्वंतर D बराबर कितना है, रूट में 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट में 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 2 इसी तरह से रख देंगे। अब देखिए इसके साथ एक गुणा हो गया, यानी 4 रूट में 2 हो गया। तो एक काम करिए, इसको भी रूट में क्या करिए पहले, ठीक है, पहले इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 रूट में 2 है, यहाँ पे 4 रूट में 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 रूट में 2 हो जाएगा, 5 रूट में 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 5 को भी अंदर कर दीजिए। देखिए 5 जब बाहर निकला होगा तो इस तरह से रहा होगा अंदर में, 5 गुणे 5, तब तो ये बाहर निकला होगा, 1 5 निकला है। तो जब अंदर जाएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरह से देखिए हो गया 25 दूना 50। यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए कि जब 5 अंदर आया तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 25 हो गया, गुणे 2 हो गया, बराबर। अब देखिए 25 दूना यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी रूट में 50 हो गया, 5वां पद, ठीक है। देखिए छठा पद यानी A6 बराबर, यहाँ पर देखिए A धन, D के साथ कितने गुणा होगा, 5D, यानी 1 का कम का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। तो पहला पद कितना है, रूट में 2 है, देखिए धन 5, ठीक, गुणे D का मान कितना आया है, सार्वंतर कितना है, रूट में 2 आया है, ठीक, यहाँ पर रख देंगे। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे तो रूट में 2 है मेरा धन, यहाँ पे देखिए 5 रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 रूट में 2 है और 5 रूट में 2 है, तो 5 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 रूट में 2 हो गया ये। अब 6 को भी अंदर कर दीजिए रूट के अंदर। तो इस तरह से देखिए अगर 6 देखिए जो बाहर है तो अंदर देखिए इस तरह से रहा होगा, 6 गुणे 6, क्योंकि देखिए जोड़ा रहा होगा तब तो 6 बाहर निकला है, एक तो 6 36 हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो 36 गुणे देखिए इस तरह से यहाँ पे रूट के अंदर अगर 6 को कर दिए तो यहाँ पे 36 हो गया, ये 36 गुणे 2 हो गया। अब देखिए इसको दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, देखिए 2 छक्के 12 के 2 हासिल लगाए, 2 3 6 1 7 72 आ गया, ठीक है। रूट में कितना आ गया, 72 आ गया, छठा पद। अब देखिए 7वां पद निकालते हैं। 7वां पद A7, ठीक है। A7 कितना हो जाएगा, A प्लस, ठीक है, 6D, 1 का कम को गुणा करेंगे D के साथ, बराबर। पहला पद कितना है, रूट में 2 है धन,
यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, गुणे लगाएंगे, डी का मान कितना है, रूट में 2 है, ये रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 1 7 यानी 7 रूट में 2 आएगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब 7 को भी अंदर कर देंगे। देखिए 7 जब बाहर है तो इसका मतलब जब अंदर करेंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि ये रहा होगा तब ये 7 बाहर निकला है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इस तरह से 7 7 49, ये 49 गुणे 2 हो गया। आप देखिए इसको गुणा कर देते हैं तो रूट में 9 दूना 18 के 8 यानी 2 9 18 के 8, हासिल लग गया 1 2 चौके 8 1 9, ठीक ना, ये आ गया 98। समझ में आ रहा है, तो देखिए इसके क्या हो गया, 3 पद क्रमशः, एक पद देखिए मेरा यहाँ पे है, ये हो गया ये, ठीक ना, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, ये 6ठा हो गया, अब ये 7वां हो गया। तो दी गई श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः कितना है, रूट में 50, ठीक ना, रूट में फिर 72, फिर रूट में ये 98, इस तरह से ये 3 पद उसके अगले होंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रूट में 3 दिया है, रूट में 6 दिया है, रूट में 9 दिया है, रूट में 12 दिया है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहला पद मेरा ये हो जाएगा, यानी A1 बराबर रूट में 3, दूसरा पद A2 बराबर रूट में कितना है, 6 है, A3 बराबर रूट में 9 और A4 बराबर रूट में 12, ये ठीक है। तो इसमें देखिए फिर इसमें सर्वांतर निकालेंगे तो चेक करेंगे कि समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी हो जाएगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो D1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, दूसरा पद मेरा देखिए ये है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो रूट में 6 ऋण में रूट में 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए घटेगा तो है नहीं, ये तो ये देखिए क्या बाहर निकलेगा, कोई बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक ना। या तो काम करिए, रूट में 3 देखिए इसमें भी, रूट में 3 इसमें भी है, ये कॉमन हम ले सकते हैं। तो रूट में 3 देखिए अगर कॉमन लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से रूट में 3 कॉमन हो गया। कैसे कॉमन देखिए निकलेगा, क्योंकि देखिए रूट में अगर 6 है तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, रूट में 2 गुणे रूट में 3 कर सकते हैं। ये अंदर अंदर हमेशा गुणा होता है, रूट वाला 3 दूना 6, ठीक ना। तो जब ये कॉमन लिए तो ये मेरा देखिए कट जाएगा, भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट में 2 बचेगा, माइनस में ये 1 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब D2 देखिए निकालते हैं। D2 बराबर दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद कितना है मेरा, देखिए रूट में 9 है, रूट में 6 है, ठीक है। यहां से देखिए कॉमन देखिए कौन सा है, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो रूट में 3 देखिए इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। रूट में देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें भी 3 3 करना होता है, तो रूट में कितना बचेगा, 3 बचेगा ये, और यहाँ पे देखिए माइनस में रूट में 2 बचेगा, ये 3 मेरा ये हो गया, तो ये आ गया D2 आ गया, ठीक। और D3 देखिए निकालते हैं। D3 बराबर, क्योंकि देखिए पहले में देखिए यह है, दूसरे में मेरा यह है, ये तो देखिए समान नहीं है, तो कह सकते हैं समांतर श्रेणी नहीं है। एक और निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है, ये चौथे पद में से तीसरे पद को क्या करेंगे, घटा के चेक करते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, या तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैं निकालिए, क्योंकि 2 नहीं आया है तो इससे भी ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है अतः तो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है। पहला पद मेरा है 1 का स्क्वायर है, देखिए 3 का भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इस तरह से देखिए श्रेणी चल रही है, ठीक है। तो पहला पद A1 बराबर 1 का देखिए स्क्वायर है, A2 दूसरा पद कितना है, 3 का स्क्वायर है, तीसरा पद A3 बराबर है 5 का देखिए स्क्वायर है, ठीक है। और A4 बराबर चौथा पद कितना है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम सर्वांतर पहले चेक करेंगे, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। समांतर अगर सर्वांतर समान आ जा रहा है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पर D1 देखिए D1 बराबर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद मेरा देखिए ये है, दूसरा पद मेरा ये है, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर में से पहला पद यानी ये घटाएंगे, 1 का स्क्वायर घटा देंगे। तो देखिए 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 होगा,
ऋण में 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा। ठीक है, D2 देखिए निकालते हैं। D2 बराबर, D2 में देखिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद मेरा कितना है, 5 का स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर में से हम घटाना है ये 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये घटा देंगे। तो देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब 25 में से देखिए हम ये 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला जो है डी का ये आ गया 8 आया है, दूसरा क्या है 16 आया है। क्या समान है, समान नहीं है, अतः ये क्या है समांतर श्रेणी में नहीं होगी। 2 से ही पता चल गया। ठीक, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी के सार्वंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगला 3 पद हमको निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये दूसरे इसमें श्रेणी में है। ये एक तरह से देखा जाए तो किसमें है, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक, ये आप लोगों में नहीं है सिलेबस में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस तरह से ये श्रेणी दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसमें देखिए 1 का देखिए स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद देखिए 73 है। इस तरह से श्रेणी चल रहा है। ठीक है, इसमें प्रथम पद पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें सार्वंतर समान है कि नहीं है। तो प्रथम पद मेरा देखिए, प्रथम पद यानी A1 बराबर 1 का स्क्वायर है। A2 कितना है, 5 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, A3 बराबर 7 का देखिए स्क्वायर है। इसके बाद A4 मेरा है 73 है, ये 73 है। ठीक है, यहाँ से चेक करते हैं। देखिए D1 निकालते हैं पहले के लिए सर्वांतर। अगर देखिए सर्वांतर अगर समान आ जा रहा है तो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो D1 निकालते हैं। तो D1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद कितना है मेरा, 5 का देखिए स्क्वायर है। पहला पद घटाना है 1 का स्क्वायर हम घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 5 25 हो जाएगा, ये 5 25 और 1 करेंगे देखिए 1 ही आएगा, बराबर यहाँ पे आ गया ये 24। समझ में आ रहा है? यानी D1 कितना आ गया, 24 आ गया। D2 चेक करते हैं। अगर सब 24 आते जा रहे हैं तो मेरा ये समांतर श्रेणी में हो जाएगी। तो D2 देखिए निकाल लेते हैं। D2 तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद देखिए मेरा ये है 7 का स्क्वायर में से 5 स्क्वायर ये घटाना है। तो 7 सते 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा ऋण। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। आप देखिए घटा देंगे, 9 में से देखिए 5 चला जाएगा। ठीक है, तो 4 आएगा और 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। देखिए हो गया। आप D3 देखिए निकाल लेते हैं। D3 अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे चौथे पद में से हमको घटाना है ये तीसरा पद। चौथा पद कितना है, 73 है। 73 में से घटाना है हमको 7 का स्क्वायर, यानी ये मेरा तीसरा पद घटाना है। ठीक है, अब इसको देखिए करेंगे तो यहाँ पर देखिए 73 है, 7 सते 49 हो जाएगा। अब इसमें देखिए घटा देंगे। यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो 73 में से 49 तो 1 ले लेंगे, 13 में से 9 गया देखिए 4। ठीक है, इसके यहाँ कितना बच गया मेरा, 6 बचा। 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया। देखिए तो यहाँ देखिए 24 इसमें भी आया, 24 इसमें भी आया, 24 इसमें भी आया, यानी सर्वांतर क्या है मेरा, समान है। यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी के ठीक है सर्वांतर समान है, अंतर समान है, अतः समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसके सार्वंतर कितना हो गया, ये 24 आ गया। यहाँ पे सार्वंतर यानी डी अब लिख सकते हैं, डी बराबर कितना है, 24 है। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए तो इसको समांतर श्रेणी में है, इसके 3 पद अगला और बताना है। 4 पद तो दिया है, 5वां 6वां 7वां बताना है। तो 5वां पद देखिए हो जाएगा, 5वां पद यानी A5 निकालेंगे तो बराबर A धन, ठीक ना, 4D हो जाएगा। 1 का कम का गुणा करेंगे D के साथ हमेशा। 5वां पद है तो 4D हो जाएगा। तो पहला देखिए कितना है मेरा, पहला पद यानी A का कितना मान है, पहला पद देखिए A स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे एक का स्क्वायर हो गया धन 4 हो जाएगा, गुणे D का मान देखिए कितना आया है, 24 आया है, यहाँ पे 24 रखेंगे। आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा धन। अब इसको गुणा कर देते हैं तो 4 चौके 16 के 6 देखिए हो जाएगा, हासिल लग गया 1 4 9 8 1 9 96। अब दोनों को जोड़ देंगे देखिए कितना होगा, 96 1 97 हो जाएगा। ये आ गया मेरा 5वां पद। ठीक है, 6वां पद चाहे तो इसको
रूट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए रूट में यहाँ पे मेरा देखिए 73 दिया हुआ है। ठीक, 73 ये दिया हुआ, चाहे तो इसको रूट में भी हम कन्वर्ट करके रख देंगे। पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए ये 5वां पद हो गया, ठीक ना। छठा पद A6, ठीक है, कितना हो जाएगा A + 5D होगा। A का मान, एक का देखिए स्क्वायर है मेरा, ध्यान 5 हो जाएगा, गुणे D का मान कितना आया है, यानी सर्वंतर 24 आया है। यहाँ पे देखिए 24 रखेंगे, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको देखिए कर देते हैं गुणा, तो 5 चौके 20 के 0 हासिल लग गया, 2 5 दूना 10, 2 12, यानी 120 हो गया। 120 में देखिए 1 जोड़ देंगे तो 121 आ गया। समझ में आ रहा है। अब 7वां पद निकाल लेते हैं। देखिए 7वां पद बराबर यानी A + 6D हो जाएगा। एक पहला पद कितना है, 1 का देखिए स्क्वायर है, धन 6 गुणे D का मान कितना आया है, 24 आया है, 24 रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा। अब देखिए 6 चौके 24 के 4 हासिल लग गया, 2 6 दूना 12, 2 14, यानी 144 आ गया। जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया देखिए इसमें, इसी तरह से दिया हुआ है, ये रूट में नहीं दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके देखिए अगले पद जो श्रेणी है, इस तरह से लिख लेंगे, दी गई श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः देखिए ये है मेरा, देखिए 5वां 97, 121 उसके बाद, ठीक ना, और 145, तो 97, 121, उसके बाद 145, ये देखिए अगले 3 पद होंगे, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी किया करिए। धन्यवाद।